गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पुराने लेक्चर में हमने देखा था कि सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। उसमें सारे डेटा टाइप को देख लिए थे। ठीक है। आज के लेक्चर में देखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है। उस लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई कैरेक्टर हो प्रिंट कराने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के बाद हमें स्लैश एन प्रिंट करा लगाना पड़ता था ताकि न्यू लाइन से प्रिंट हो डेटा। पर हम उस चीज को हटाने के लिए हम एक नया फंक्शन लाए हैं, सीरियल डॉट प्रिंटलन फंक्शन। इस फंक्शन में कुछ सारी चीजें सेम है, बस ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन प्रिंट कर देता है, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है। तो पहले इसको हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसके आउटपुट को देखते हैं, फिर इस फंक्शन को समझते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है। ये रहा प्रोग्राम को अपलोड, ये कंपाइल हो रहा है। ठीक है। कंपाइलिंग डन, और उसके बाद अपलोडिंग डन। सीरियल मॉनिटर खोले, ये रहा। अब देखते हैं यहाँ से ये चीज। अब देखिए जैसे कि ये फंक्शन काम कैसे किया। वाइट सेटअप में जो चीज लिखेंगे वो एक ही बार प्रिंट होगा, तो इसलिए हम वाइट सेटअप के अंदर लिखें। अब सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन लगाए ताकि सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देख सकें। अब उसके बाद सबसे पहले हम कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। थोड़ा सा फर्क है, देखो सीरियल प्रिंट नहीं, यहाँ पे एल एन लगा है। ये फंक्शन लगाओगे जैसे ये वैल्यूज इसके अंदर पास की कैरेक्टर, तो कैरेक्टर प्रिंट किया एन। इनके बाद देखिए यहाँ पे जस्ट न्यू लाइन के बाद आर्डिनो टाइटन लिखा हुआ है, इसके बगल में नहीं लिखा, जबकि मैंने स्लैश एन तो लगाया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे ले जाता है। ठीक है, न्यू लाइन पे ले गया जैसे सीरियल डॉट। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने कि सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, एल एन के अंदर लिखा है कैरेक्टर एन, यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर न्यू लाइन पे गया, उसके बाद न्यू लाइन सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, उसके बाद आर्डिनो। ठीक है, ये रहा हमारा आर्डिनो टाइटन प्रिंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है इम्पटी, तो ये न्यू लाइन के बाद ये स्पेस। ठीक है, यहाँ पे इम्पटी, यहाँ कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ है जैसे। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चल के देखते हैं वैल्यूज कैसे प्रिंट करता है। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा आसान बना दिया गया है चीज़ों को। अब जैसे कि मेरा एक फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में एक कंटेनर ए में एक डेसिमल वैल्यू असाइन किया हुआ। इस असाइन वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट के साथ साथ हम डेसिमल वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट एल एन स्पेस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक बाई स्पेस वैल्यू यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए लिखा है, मतलब ए की बाई डिफॉल्ट 1.223 यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे फोर डिजिट के बाद ना डेसिमल के 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट, ये चीज प्रिंट हो गया। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए, इस लाइन पे आ गए। इन टाइप के डेटा को हम कन्वर्जन कर रहे हैं। अब सीरियल डॉट प्रिंट एल एन के फंक्शन के अंदर एक्स का डेसिमल वैल्यू, हेक्स वैल्यू, कॉकटेल वैल्यू, बाइनरीज वैल्यू, ये चीजें यहाँ पे प्रिंट हो गई। देखो बाय डिफॉल्ट लाइन बाय लाइन 70, देखो यहाँ पे 77 बाय डिफॉल्ट, डेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरीज वैल्यू। तो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन ऐसे काम करता है। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन की जगह इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को, डेसिमल वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को, ऑक्टल वैल्यू को, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, किसी भी डेटा टाइप को हम न्यू लाइन पे प्रिंट करा सकते हैं इस फंक्शन का यूज करके। ठीक है। तो इस फंक्शन का काम है सीरियल डॉट प्रिंट का, कि सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट कराना और न्यू लाइन पे प्रिंट कराना जब उसके नीचे कोई और लिखा हुआ है, तो सीरियल एल एन फंक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डिजिटल, वो देखेंगे एनालॉग रीड एनालॉग राइट फंक्शन, डिजिटल रीड डिजिटल राइट फंक्शन। उसके बाद डेटा टाइप देख लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे, जो फंक्शन, जो डेटा टाइप, ठीक है, जो भी चीज़ें यूज होंगी, जो पुराने लेक्चर में यूज हुई हैं वो चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, ताकि धीरे धीरे आर्डिनो यूनो को बेसिक से एडवांस जा सकें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।